नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत मिशन पूर्वांचल के साथ करेंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती में खेल महाकुंभ का आगाज करके गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि बस्ती के केडीसी ग्राउंड में खेल महाकुंभ का आगाज हुआ, जिसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया। जिसके बाद एपीएन के मैदान से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर एयरपोर्ट पर शाम 5 बजे आएंगे। एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी 10 मिनट तक रहने वाले हैं, जिसके बाद 5:15 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयर इंडिया के विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बेहद खास पूर्वांचल जनता को अमित शाह ने संबोधित किया है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इंद्रजीत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? इंद्रजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय सरकार में गृह मंत्री अमित शाह बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले जिला आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने के प्रयास में है। अमित शाह आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्य विश्वविद्यालय का तोहफा देते नजर आए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में 5 बसपा और 4 सपा के पास हैं। एक बार भाजपा ने अपना खाता खोला है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखते नजर आए। जनपद के विकास के लिए ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिलेवासी भी इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। तो पूर्वांचल में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने आज वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। वाराणसी में ये पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है जो 2 दिनों तक चलेगा। यह अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राजभाषा विभाग की ओर से अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत होने वाले सम्मेलन में हिंदी की भूमिका पर चर्चा की गई है। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी, मनोज तिवारी समेत तमाम आला दिग्गज नेता मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए महामंत्री ने कह दिया कि मुझे गुजराती से ज्यादा हिंदी भाषा पसंद है। हमें अपनी राजभाषा को मजबूत करने की जरूरत है। अपने स्थान पर राजभाषा सम्मेलन को दिल्ली के बाहर निकालने का निर्णय किया तो वो सम्मेलन, पहला सम्मेलन काशी में हो रहा है। विश्व की सबसे पुरानी नगरी है, बाबा विश्वनाथ का धाम है, मां गंगा का सानिध्य है और हमेशा मां सरस्वती की उपासना करने वालों के लिए ये स्वर्ग रहा है काशी। भाषा की उपासना करने के वालों के लिए, व्याकरण की उपासना करने वालों के लिए काशी हमेशा एक गंतव्य स्थान रहा है कि काशी जाएंगे और विद्या को प्राप्त करेंगे और अपने मुमुक्षा का उसका समाधान करेंगे। वाराणसी के टीएफसी में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची बीजेपी के वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, विपक्ष जाति और धर्म के आधार पर ही चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरेंगे। आप सभी से बड़ा विनम्र निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान पर लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। बयान है किसी भी धर्म पर या धर्मावलंबियों पर कुटाराघात करना, ये हमारे लोकतंत्र में परमिसिबल नहीं है। और राशिद अल्वी जी ने बात कैसे कही, मुझे बहुत आश्चर्य है। सलमान खुर्शीद जी ने जो अपनी पुस्तक में लिखा उस पर भी आपत्ति है, क्योंकि हमारा सबसे पहले संविधान ये कहता है, हमारा कानून कहता है कि जो हमारे लोग हैं, किसी भी जो समूह है, चाहे वो हमारा धार्मिक समूह हो या सामाजिक हो, उस पर
कोई ऐसी बात ना की जाए जो उनको नुकसान पहुंचाती है, उनको मानसिक रूप से क्लेश देती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, भाजपा सरकार गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भर रही है। जो लोग महंगाई को कम करने की बात कहते थे, उन्होंने महंगाई बढ़ा दी। उन्होंने कहा, युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। गोरखपुर की जनता विकास देखने का इंतजार कर रही है। मैं यहाँ राज्य के विकास की अपील करने आया हूँ। भाजपा को 2024 की चिंता नहीं, बल्कि 2022 में लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा गोरखपुर से रवाना होकर के रविवार को कुशीनगर पहुंचने वाली है। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा को गोरखपुर के जोलहनिया चौराहे से रवाना हुई है, जो कि पार्टी के नेताओं के साथ गोरखपुर के 7 विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाम को अखिलेश यादव कुशीनगर पहुंच जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम के बाद रविवार 13 नवंबर को सुबह वहां से निकल भी जाएंगे। यहां फाजिल नगर में सभा करेंगे। इसके बाद तमकुही राज विधानसभा में सेवरही पीजी कॉलेज में उनकी सभा होगी। जनता पार्टी विनाश पे राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी वही है जिसको सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद, विधायक जीतने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश से उनका प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश से उनके राष्ट्रपति है, उत्तर प्रदेश से डिफेंस मिनिस्टर, और सरकार भी दिल्ली में अगर बनी है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाई है। आखिरकार सबसे बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किसी को दिया है तो उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारियों को। जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए हैं, कोई कल्पना कर सकता है क्या किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाए? किसान अपनी मांग को लेकर के आए हैं कि 3 कानून वापस ले लिए जाएं। कई 100 किसानों की जान चली गई, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न केवल विकास को धोखा दे रही है, लोकतंत्र और संविधान को की भी धज्जियां उड़ा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास पे बहस नहीं करती, महंगाई पे बहस नहीं करते। आज बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं आए हैं। ईज ऑफ डूइंग की, बिजनेस की बात करने वाले जिस तरीके से ठोकर राज चलाया है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। एक व्यापारी जो गोरखपुर में आया उसकी जान ले ली गई। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब पूर्वांचल के सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले सीएम योगी के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए आज कुशीनगर में आ रहे हैं। गोरखपुर में उनका आगमन होने के बाद अब वह कुशीनगर में कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। 7 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को चलिए, कुशीनगर का रुख करते हुए तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो पर? आप सुबह से ही इस काफिले के साथ में मौजूद हैं, टेम्परेचर क्या है ग्राउंड जीरो का? देखिए, कहीं ना कहीं जो जनसैलाब अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं उत्साहित जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर से लेकर कुशीनगर तक करीब 40 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह उनका स्वागत समारोह था। और इसके अलावा काफी भीड़ उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए वहां मौजूद नजर आ रही थी। तो समाजवादियों में कहीं ना कहीं थोड़ा उत्साह जरूर है, लेकिन इस भीड़ को वोट बैंक में कैसे तब्दील किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो आज जो नजारा था वो समाजवादी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जरूर नजर आ रही है उसमें, क्योंकि जो 2017 में चुनाव जिस तरह से हारे, 50 सीटों पर सिमटे, और उसके बाद एक जो जन समर्थन है वो कहीं ना कहीं मिलता जरूर दिख रहा है। लोगों की भीड़ काफी लोगों को नजर आई। हमने उनको 11 बजे से कवर करना शुरू किया था, अभी शाम का 4:30 बज रहा है। और आपको बता दें कि कुशीनगर वो पहुंचे हैं। ये नजारा कुशीनगर का है। कुछ देर पहले ही अखिलेश का काफिला यहां से निकला है। ये उनका स्टेज है जहां से अभी वो संबोधित कर रहे थे जनता को। तो कहने का पूरा तात्पर्य यह है कि जो ये करीब 4 घंटे 5 घंटे का जो उनका रोड शो था, उसमें जगह जगह जिस तरह के लोग नजर आए, जिस तरह कार्यकर्ता को जो उत्साह नजर आया, वो कहीं ना कहीं अखिलेश को प्रभावित जरूर कर रहा है। ठीक है, तो आखिर मैं ये भी समझना चाहूंगी, और मेरे ख्याल से हमारे माध्यम से तमाम दर्शक भी समझना चाहेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। देखिए, बात समाजवादी पार्टी की जा रही है, बात अखिलेश यादव की जा रही है, उनकी वर्चस्व की जा रही है। गढ़ योगी आदित्यनाथ का, गढ़ गढ़ की लड़ाई हो रही है। कभी वो उनके गढ़ में जाते हैं, कभी ये इनके गढ़ में आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के गढ़ में अखिलेश यादव जब आज पहुंचे तो उस दौरान किस तरीके का ऑरा नजर आया? क्या जनता कन्विंस नजर आ रही है क्या?
देखिए, भीड़ की अगर बात करें तो एक काफी तादाद में भीड़ नजर आई, लेकिन हमने बाकी रैलियों में भी देखा है, कांग्रेस की रैलियों में भी देखा है कि भीड़ बड़ी तादाद में नजर आती है। लेकिन जब वोट की बारी आती है, जब रिजल्ट सामने आते हैं, तो वो रिजल्ट नजर नहीं आते, वो तब्दीली नजर नहीं आती है वोट बैंक में। तो कहीं ना कहीं इस भीड़ को कन्विंस भी करना होगा, और जो वादे अखिलेश यादव कर रहे हैं, 300 फ्री यूनिट बिजली के वादे हैं और लैपटॉप देने के वादे कर रहे हैं, तो वो ऐसे वादों के ऊपर अगर जनता वोट करती है तो कहीं ना कहीं बदलाव जरूर नजर आएगा। लेकिन अगर आप बात करें कि जिस तरह का रोड शो था, उसमें आज कई ऐसे नेता थे जो भारतीय जनता मैं पार्टी आपको के बीच में यहाँ पर रोक रही हूँ। मैं ये भी समझना चाहूंगी कि तमाम तरह के वादों का जिक्र आपने किया है, जनता इन वादों को लेकर के और गठबंधन जिस तरीके के अलायंस कर रहे हैं छोटे छोटे दलों से अखिलेश यादव, जनता उन अलायंसेस से कितनी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रही है, अगर आपने लोगों से बात की हो तो? देखिए, सभी जो छोटे दल है उनका कुछ ना कुछ अपना एक व्यक्तिगत एक गढ़ है, उनके एक कुछ ऐसी जगह है जहां से वो बिलोंग करते हैं, जैसे कि राजभर पार्टी से जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की राजनीति में अहम किरदार है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और मंत्री भी बने थे सरकार बनने के बाद। इसी तरह जयंत चौधरी पश्चिम की राजनीति में काफी अहम किरदार है, वहां से उनको जोड़ा जा रहा है, कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनकी नजदीकियां कांग्रेस के साथ भी बढ़ रही थी, लेकिन माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। तो इसी तरह से जो छोटे छोटे दल है उनके जो इनके क्षेत्र हैं, उनको देखते हुए उनके साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रिजल्ट आएगा 2022 का, वो किस तरह का होगा, क्योंकि जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं, चलिए ठीक है, जितना मैं समझ पाई हूँ, ये जो खिचड़ी पक रही है समाजवादी पार्टी की, ये खिचड़ी कितनी ज्यादा लजीज होने वाली है या खराब हो जाएगी, जल जाएगी, ये जनता डिसाइड करेगी। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के हैं, राज्य में बढ़ती स्नैचिंग की घटनाओं को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री को आज निशाना साध रही थी। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि देश के गृह मंत्री गहने लादकर निकलने वाली महिलाओं को जुमला देते हैं, लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ही पता है कि उन्हें रोज किस किस तरीके की चीजों से जूझना पड़ता है। इसलिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं जरूरी है, ताकि राजनीति में सुरक्षा से जुड़ी नीतियां बनने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात देवभूमि की करेंगे। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला मुख्यालय के चड़ाक रोड स्थित वरदायनी मंदिर परिसर में आयोजित आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शरीक हुए। इस अवसर पर उन्होंने नवनिर्मित 100 फीट ऊंचाई का तिरंगा फहराया। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, ये भूमि देवों की और वीरों की भूमि है। तिरंगा युवाओं में देशभक्ति के जज्बे का आगाज करता है, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। हरिद्वार में जूना अखाड़े की तरफ से निकाली जा रही पौराणिक पवित्र छड़ी यात्रा 26 दिनों की यात्रा के बाद वापस हरिद्वार आ गई है, जिसका समापन जूना अखाड़ा में माया देवी मंदिर प्रांगण में होगा, जिसके बाद हरिद्वार की अधिष्ठात्री मां माया देवी के मंदिर में अगली छड़ी यात्रा एक पवित्र छड़ी विश्राम लेगी। आपको बता दें कि 20 सितंबर को हरिद्वार के ही मां माया देवी मंदिर में इस छड़ी यात्रा का आगाज हुआ था। जूना अखाड़े के कई संत और भक्तगण परंपरागत रूप से गढ़वाल और कुमाऊं के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों में इस पवित्र छड़ी को लेकर गए। इस दौरान इस छड़ी यात्रा का जगह जगह स्वागत भी हुआ। इतना बड़ी गंभीर विषय का यात्रा थी, कितनी दुख कठिनाइयों को झेलती हुई कहाँ केदारनाथ। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि जो देख करके अंतरात्मा द्रवित हो चुकी हो, क्योंकि पहाड़ों में कहीं कोई बस गिर रही, कहीं कुछ गिर रही, लेकिन ये छड़ी देवता के प्रभाव से सकुशल 26 दिन पूरे उत्तराखंड में, खाली 4 धामों में नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल के समस्त तीर्थों में जाते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए आज जगत गुरु शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा निकलते हुए पुनः सभी कठिनाइयों का संघर्ष करते हुए, कहीं शीतलहर थी, कहीं बर्फ पड़ी हुई थी, कहीं बर्फ की वर्षा, जब केदारनाथ में जो बर्फ की वर्षा हो रही थी, तो ऐसे कठिन मुकामों पर पार करती हुई छड़ी पुनः अपने मुकाम पर आज पहुंच चुकी है। तो वहीं हल्द्वानी में पैसों की धोखाधड़ी करने वाले अब सलाखों के पीछे होंगे। नैनीताल पुलिस ने ऐसे अपराधियों की धरपकड़ के लिए फाइनेंशियल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके कार्यालय का एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने शुभारंभ किया। इस दौरान एसएसपी ने कहा
कि नैनीताल जनपद में हर तरीके से होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए इस तरह के फोर्स का गठन किया गया है। जमीन की धोखाधड़ी हो, बैंक फ्रॉड हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर अन्य कोई प्रकार के फाइनेंशियल टास्क फोर्स बनाया गया हो, जिसमें 2 SI के साथ ही अन्य एक्सपर्ट कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी और वो पूरे जिले में होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड पर अपनी नजर बनाए रखेंगे, जिसकी मॉनिटरिंग उनके द्वारा समय समय पर की जाएगी। साथ ही आज सोशल मीडिया लैब का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें सोशल मीडिया पर होने वाले हर तरीके की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। फाइनेंशियल टास्क फोर्स का उद्घाटन किया है जनपद नैनीताल में। फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो कि विशेष रूप से जो बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी है, साथ ही साथ जो भी आर्थिक अपराधों से जुड़े हुए हैं या किसी के प्रॉपर्टी अटैचमेंट से संबंधित जो अपराध होते हैं उनकी जांच के लिए है। ये वित्तीय और आर्थिक अपराधों की भी जांच करेंगे। भूमि और भवन के जो रैकेट्स हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड्स होते हैं, चिट फंड के फ्रॉड्स होते हैं, बैंक की धोखाधड़ी होती है, नौकरी की धोखाधड़ियां हैं, IPR के अगर फ्रॉड्स होते हैं उसमें, कैंसर एक्ट में भी हम लोग प्रॉपर्टी अटैचमेंट करते हैं, NDPS के अंतर्गत भी हमें प्रॉपर्टी अटैच करने की पावर होती है। तो इन सभी को एक डेडिकेटेडली करने के लिए ये एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और जितने भी मामले इसमें हम लोग डिमार्केट करेंगे उनकी जो जांच है वो FTF के द्वारा की जाएगी, फाइनेंशियल टास्क फोर्स के द्वारा की जाएगी। इससे हम जो अपराधी हैं, जितने भी बड़े अपराधी हैं, उनको एक गहरी चोट पहुंचाने का हम लोग मंशा रखते हैं। कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बद्रीनाथ धाम पहुंच करके पूजा अर्चना करी। भगवान बद्री विशाल से आशीर्वाद लेकर मंदिर प्रांगण में हरीश रावत, यशपाल आर्य समेत तमाम कांग्रेसी जमकर भगवान बद्री विशाल के जयकारे लगाते हुए दिखाई दिए। तो वहीं हरीश रावत ने तीर्थ पुरोहितों से उनका हालचाल भी जाना। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर हरीश रावत साफ कर चुके हैं कि सरकार में आते ही इसको भंग कर दिया जाएगा। चलिए वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।